वेलकम बैक दोस्तों, हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मल्टीपल कॉइन्स का यहाँ पर आपको प्राइस अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले तो चलो बीटीसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेम वही सिनेरियो है। ठीक है। कल अंधाधुंध ट्रेड ली थी और उसका हमें लॉस उठाना पड़ा। लेकिन मैं वैसे ऐसे करता नहीं हूँ। लेकिन एक वो बंदे के कमेंट देख देख के दिमाग खराब हुआ तो मैंने ट्रेड दे दी। अच्छा, तो यही है सिनेरियो। ऊपर आए, रीटेस्ट दे, ग्रीन कैंडल का वेट लॉन्ग कर दें। ठीक है, और टारगेट वही है हमारे ऊपर के 21,600 22,000 के। और अगर उनसे निकल गया तो 23,300 का हमारा टारगेट है। अदरवाइज यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे 19,450 के एरिया के नीचे अगर 50% बॉडी क्लोज, तो मोस्टली चांसेस हैं प्राइस इस एरिया को हिट करने आएगी, यहाँ पर 18,728 के एरिया को। सो यहाँ पर जो है आपने अगर लॉन्ग लेना होगा ले सकते हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बड़ा नज़दीक पड़ने वाला है। सो यहाँ पर अगर इस टाइप की चीज़ प्ले आउट होती है तो यहाँ पर आप एक रिस्की एंट्री बना सकते हो। क्योंकि ये लो टूटा तो फिर सारी गेम चेंज हो जाएगी। इस लो पे सब कुछ डिपेंडेड है। तो आई थिंक ये टूटने वाला नहीं है क्योंकि प्राइस को एक ऊपर की तरफ अपनी रैली देनी है। तो ये थी दोस्तों आपकी बीटीसी की अपडेट। और यहाँ पर एक भाई ने पूछा था विंग कॉइन का। देखो भाई, अच्छे कॉइन का पूछा करो जो एटलीस्ट टॉप 50 60 में हो। लेकिन इसमें मुझे कुछ मोमेंटम अच्छा दिख रहा था तो इसलिए मैंने इसका एनालिसिस कर दिए। लेकिन इस टाइप के कॉइन नहीं पूछो जो कि भाई जिनमें बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पर बिग कॉइन दोस्तों अपने यहाँ पर पड़ा है $10.3 पे। ठीक है, और एक बेहतरीन सपोर्ट पे है। अब अगर इसके नीचे प्राइस बॉडी क्लोज करती है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होती है, तो भाई इसके मोस्टली चांसेस हैं कि ये 4.76 को हिट करेगा। और यहाँ पर स्टे किया तो ठीक है, वरना 2.36 भी आपको हिट होता दिखेगा। दूसरी चीज, अगर बुलिश होना है तो आपको वेट करना होगा प्राइस को 16.29 के ऊपर निकले। डेली चार्ट है। ओके, सो डेली चार्ट में थोड़ी बहुत टाइम लग सकते हैं कि प्राइस ऊपर निकले। और 4 आवरली में अगर रीटेस्ट दिखे तो बाय करो। और ये आपका फर्स्ट टारगेट है $31 का। 31.19 $31 लेकर चलो। और अगर उसके बाद प्राइस 26.32 पे स्टे कर लिया तो भाई ये आपको एक अच्छी रैली दे देगा। अदरवाइज यहाँ पर ये एक वेल्स का कॉइन है। ठीक है, और क्योंकि देखो पीछे इसी तरह पड़े 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 और यहाँ पर एक इसने अपना वीकली में, क्योंकि इसने अपना पंप था, इसने अपना फिल करना था, फिल कर लिए। अब यहाँ पर ये ऊपर जाता है नीचे जाता है वो आपको खुद देखना है। और चार्ट मार्क करना हो तो ये मार्क कर लो, परफेक्टली काम करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पर लूना क्लासिक की तरफ। लूना क्लासिक का दोस्तों यहाँ पर हाल ये है कि ठीक है, जो एरियाज आपको दे रखे हैं और नीचे का मैंने आपको ये एरिया दे रखा है 16 18 का, 16 81 या 20 का एरिया। तो प्राइस को एक बार टूटने दो इसके नीचे 23.47 के नीचे 4 आवरली में, क्योंकि आरएसआई बिल्कुल यहाँ पर बॉटम पे पड़ी है। सो प्राइस में वो जो है क्या बोलते हैं आरएसआई की थोड़ी सी उसने लिमिट इंक्रीज करनी होती है। सो एरियाज को टच करेगी यहाँ पर। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट ले रखा है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर लो इस कैंडल पे। ये जो रेड कैंडल है आपका 0.00035, ये वाला रेड कैंडल, इस पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो। और प्राइस को ये एरिया तोड़ना है 23.47 के नीचे इसे जाना है। सो 20 को हिट करे या 16 को हिट करे, ये टारगेट हिट होते दिखेंगे। और अगर प्राइस नीचे आया, डेली चार्ट में आपने ये चीज देखनी है, नीचे आया और फिर से प्राइस अगर डेली चार्ट में न्यू ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये रिवर्सल का साइन होगा। सो आपने मार्केट से अपना जो है क्या बोलते हैं उसे शॉर्ट जो है वो क्लोज कर लेना है, या सेल करना है सेल करो, या बाय करना है बाय करो, स्टॉप लॉस के साथ बाय करोगे। ठीक है, ये चीज आपको होती दिखेगी डेली चार्ट में। उसके अलावा यहाँ पर बात करूँ लूना की, तो लूना की दोस्तों ऑलरेडी आपको यहाँ का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ, लॉस होते होने दो। क्योंकि यहाँ पर जब ये प्राइस ये एरिया तोड़ेगी तो इसका फिर स्टॉप यहाँ पर ही है 1.5 के आसपास। तो बड़े नुकसान से बचने हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर 4 आवरली में प्राइस अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। प्राइस का यहाँ पर जब ब्रेकडाउन हुआ है, सही है, तो प्राइस क्या कर रही है, अपना यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। स्ट्रक्चर बिल्ड होने दो। ठीक है, प्राइस की रैली कंटिन्यू होने दो। और इस टाइप की चीज जब दिखे 3.23 पे तो इसे बाय करो। इसे बाय, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो अपना स्टॉप लॉस सिर्फ नीचे लगाओ। और अगर आपने अभी एंट्री नहीं ली है तो प्राइस को ऊपर आने दो। 23.23 पे आप एंट्री बना सकते हो। और ये आपको अच्छा ऊपर का टारगेट देगा। एटलीस्ट आपको 5.49 तक ये लेकर जाएगा।
अच्छा दोस्तों, उसके बाद बात करता हूँ बीएनबी की। बीएनबी की दोस्तों यहाँ पर डेली चार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीएनबी और एथेरियम ये दो कॉइन्स बड़े अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको आपने इतनी जल्दी इनके जाल में नहीं फंसने। बीएनबी ने ठीक है यहाँ पर रैली कंटिन्यू की और ये एरियाज को सपोर्ट बनाना था जो ये नहीं बना पाया। अभी अगर ये ऊपर जाते हैं इसे रेजिस्टेंस कंफर्म करेगा। अगर बीटीसी में रैली आती है, जो कि हमें देख रहे हैं बीटीसी में रैली आ सकती है, तो यहाँ पर आपने बड़ा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि प्राइस ने ट्रैप करना हुआ 316 तक आपको लेकर जा सकती है और सबसे हेवी रेजिस्टेंस का एरिया यही है। क्योंकि अगर बीएनबी इस एरिया से निकल गया तो आपका 349 का एरिया हिट होगा। अदरवाइज अगर मैं अभी के लिए बीएनबी को खुद देख रहा हूँ, मुझे $222 तो दिख रहे। और अगर लॉन्ग टर्म में आप अगर बाय करना चाहते हो तो $134 के नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, 1 महीना लगे 4 महीने लगे आपको वेट करने, अगर आप इन्वेस्टर हो $134 के नीचे जाएगा, कोई डीसीए वीसीए की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको वेट क्या करने कि आपने बीएनबी और स्पेशली एथेरियम ये दोनों को आपने बीटीसी के साथ चलना है, क्योंकि बीटीसी बुलिश हुआ तो ये कॉइन इजीली इस एरिया को हिट करने जाएगा। यहाँ पर ट्रैप करने, शॉर्ट लॉन्ग को ट्रैप करने। अगर यहाँ पर आपने कोई भी ट्रेड ले रखी है तो आप एटलीस्ट इस कैंडल की अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो और ज्यादा लंबे चौड़े लॉस के या प्रॉफिट के चक्कर में मत जाओ। यहाँ पर हाँ 262 के एरिया टूटे और रीटेस्ट के बिना आप इसे बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, या तो इस टाइप का रीटेस्ट आपको दे, ठीक है, और नीचे 242 का टारगेट लेकर चलो, या प्राइस सीधा 242 को आएगी और यहाँ पर आगे आपको रीटेस्ट देगी, तो शॉर्ट यहाँ पर प्रॉपर शॉर्ट बनेगा। ये आपका शॉर्ट प्लेआउट होगा। तो इस टाइप की चीज दिखे तो डेली चार्ट में देखो और उसे प्ले आउट करो, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। सेम इसी तरह अगर मैं इथर की तरफ आता हूँ, इथर की यहाँ पर देखो भाई, बिल्कुल हालत खराब है। अगर आज की ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है और 1488 के ऊपर नहीं जाती है, तो आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस का आपको खतरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीटीसी बुलिश हुआ तो ये स्टॉप लॉस से सब खाएगा। 1653 का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है इस कैंडल की अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर रीटेस्ट करता है, ठीक है, आज की कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, तो ये एक बढ़िया चीज है। आपको प्राइस 1182, 1335 के दो एरिया हिट होते दिखेंगे और मेन टारगेट है 1182 का ही होगा। लेकिन मान लिया ठीक है प्राइस रेड क्लोज नहीं होती है तो प्राइस नीचे आने देना, 1335 पे आगे प्राइस यहाँ से फिर भी एक रीटेस्ट करेगी। सो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट लोगे तो ये आपका इस टाइप का एरिया हिट होगा, तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आपका बीटीसी बुलिश होते हैं, आपका प्राइस फिर से 1581 के एरिया क्लेम करती है, तो 1878 तक का मेन रेजिस्टेंस है, इसे प्राइस हिट करने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेन रेजिस्टेंस है, 1878 का मेन रेजिस्टेंस है। अगर बीटीसी भी बेरिश हुआ और यहाँ पर प्राइस हुआ तो यहाँ पर परफेक्ट शॉर्ट बनेगा, जो कि आपको इजीली 1182 तक लेकर आएगा। और अगर प्राइस इस एरिया से निकला तो 2159-60 का एरिया आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट ओपन करते हो 4 आवरली टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो। ओके हो गया। यहाँ पर ठीक है, ये कैंडल है डबल डबल स्ट्रक्चर, इसने दोनों लेवल तोड़े हुए हैं। इसी कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये आपका रिस्क है, अगर लेना चाहो ले सकते हो। एटलीस्ट 1335 तक अगर प्राइस सीधा नीचे आता है 1335 तक आएगा। और अगर यहाँ पर डेली में रीटेस्ट होते हैं तो वो एक प्रॉपर एंट्री होगी। ठीक है, 1335 तक की, लेकिन बीटीसी पे सब डिपेंड करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। और इसके अलावा अगर कोई कॉइन वगैरह आप जिसका एनालिसिस चाहते हो, नीचे कमेंट में उसका बताया करो। और लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो यार टॉप 50 टॉप 60 में वो कॉइन हो, ताकि वो आपको जो है इस टाइप की विंग या गाला ये टाइप की शिट कॉइन में ना घुसो, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में पड़े हैं। शिप हो गया बिल्कुल नीचे पड़ा है, डाउन ट्रेंड में पड़ा है। ठीक है, तो टॉप 50-60 कॉइन में ठीक है शिप भी आ रहा है, लेकिन आप इनमें से अच्छे कॉइन्स का पूछो, डॉट का पूछ लो, या जो भी इस टाइप के लिंक है वगैरह, उनका एनालिसिस मैं आपके लिए कर दूंगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो ये लो टूटने की देर है। जिस टाइम प्राइस ने एक बार ये लो तोड़ दिया ना, तो इधर फिर आपको दिखेगा कि इधर जाते हैं। सिर्फ वेट करना है थोड़ा सा, 3 मंथ 4 मंथ जितना भी लगते हैं। ये लो एक बार टूटने दो, रेजिस्टेंस कंफर्म होने दो, फिर देखो इधर तुम्हें कहाँ पर मिलते हैं अगले कुछ हफ्तों में। ठीक है, तो हर चीज को टाइम लगते हैं। लोग तो ये भी बोल रहे थे बीटीसी नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर आज से 6 7 8 मंथ पहले देखो, मैंने तब का बोल रखा है कि बीटीसी नीचे आएगा, अपना ऑल द टाइम हाई नहीं तोड़ता भाई। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे काम नहीं करते कि ऑल द टाइम हाई नहीं तोड़ेगा, ऑल द टाइम लो नहीं तोड़ेगा। इस तरीके से जो अगर एनालिसिस काम करने लगे तो सब लोग यहाँ पर बिलीनियर बन जाए। ठीक है, मार्केट बहुत हरामी है।
ये आपको बड़ा मैनिपुलेशन देगी, बड़ा परेशान करेगी इसमें। और स्पेशली अगर स्पॉट ट्रेड करते हो तो कोई इशू नहीं है, उसमें आप होल्ड भी कर सकते हो। अगर लॉस हो रहा है ठीक है, होल्ड कर लो, कोई नहीं है। लेकिन फ्यूचर में बड़ा गेम होता है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट या छोटे छोटे लॉसेस पे निकलना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये बस अपडेट यहाँ पर ख़त्म। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।